जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कपिल और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 9 का पहले चैप्टर की प्रश्नावली 1.5। यदि आपने अभी तक की इससे पहली जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट नहीं की है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वे सभी प्रश्नावली पूरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं। आज की हमारी प्रश्नावली 1.5 में हमें सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरी तरह से डिटेल से समझा हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लेकिन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए थोड़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले जानते हैं। तो चलिए परिमेय संख्याएं समझ लेते हैं पहले हल्का क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी, जहां p और q दोनों ही हमारे क्या होंगे पूर्णांक होंगे। p और q पूर्णांक, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। तो कंडीशन है कि हमारी कि p और q पूर्णांक होने चाहिए और साथ ही q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वे सभी संख्या हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पहले उनकी परिभाषा पर आते हैं। अपरिमेय संख्याओं को यदि हम पहचान करने के लिए देखना चाहें तो अंडर रूट के अंदर यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या न हो, हमारी कोई संख्या ऐसी आ जाए जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा, एग्जाम्पल से समझता हूं। जैसे अंडर रूट के अंदर यदि हमारी अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 2 आ गई है, 2 किसी का वर्ग नहीं होती है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। जैसे 1/2, 1/2 एक परिमेय संख्या क्यों होगी पहले ये जानते हैं। 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक है, जो कि इसकी शर्त थी कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। दूसरी शर्त थी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर का मान 0 नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 का मान, हर में क्या है हमारा 2 है, हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसकी शर्त थी। ये भी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। यदि मैं कहूँ 5/3 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। -5, 2, -3, ये सभी क्या है हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बटे में हम एक लिख सकते हैं। एक से किसी को डिवाइड करने पर संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम इनके हर में एक लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही ये सभी संख्या क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक में हमारी धनात्मक भी आती है और ऋणात्मक भी, इसलिए धनात्मक संख्या हो चाहे हमारी चाहे ऋणात्मक संख्या हो, वे सभी क्या होंगे हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं में हमने समझ लिया कि यदि अंडर रूट के अंदर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ऐसी कोई संख्या मिल जाए अंडर रूट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5। ठीक है, 5 भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका मतलब अंडर रूट 5 भी क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई। इसकी थोड़ी एक दो क्वालिटी और पढ़ लेते हैं हम। यदि हम परिमेय संख्या में, जो कि हमारे क्वेश्चन को हल करने में हेल्प करेगी, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े अथवा घटाएं, तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े अथवा घटाएं, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने परिमेय संख्या के रूप में 3 लिया है
और अपरिमेय संख्या के रूप में हमने अंडर रूट 2 लिया है। तो 3 में अंडर रूट 2 को जोड़ो अथवा घटाओ तो जो भी संख्या होगी यह अपरिमेय ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट और बन सकता है। बस इसमें एक कंडीशन को ध्यान रखना होगा कि शून्य के लिए लागू नहीं होगा, ये शून्य को छोड़कर कंडीशन फॉलो होगी। कांटा का निशान लगाया यहाँ पर, इसका मतलब शून्य को छोड़कर फॉलो होगी कि परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या की गुणा करें या भाग करें तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। मैंने लिया है 2 परिमेय संख्या के रूप में और अपरिमेय संख्या के रूप में 3 ले लिया है, अंडर रूट के अंदर 3। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 अंडर रूट 3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने शून्य क्यों नहीं लिया है? पहली कंडीशन में कह दिया गया है कि शून्य को नहीं लेंगे हम परिमेय संख्या के रूप में। अगर शून्य को परिमेय संख्या के रूप में हमने लिया तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, फिर यहाँ पर अपरिमेय की जगह परिमेय संख्या रिजल्ट मिलेगा। क्यों? देखिए, शून्य हमारी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या की गुणा, चलो अंडर रूट 5 ले लेते हैं, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं हम तो हमें रिजल्ट मिलता है 0, और 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब यह कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। तब क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? परिमेय संख्या। तो इसीलिए मैंने इस कंडीशन में पहले ही बोल दिया कि शून्य को छोड़कर यदि हम परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल में मैं बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल भाग कर ले लेते हैं। हमने दोनों एग्जाम्पल गुणा से संबंधित लिए हैं। यदि हम 2 में अंडर रूट 3 से भाग करते हैं तो ये रिजल्ट जो भी मिलेगा हमें अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो वे रिजल्ट हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। अच्छा, यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में 0 लिया हमने। 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें? 0। तो ये भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि 0 बटे में आ जाए, जैसे कि अंडर रूट 2 में आप 0 से भाग कर तो ये अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित। ये आपको ध्यान रखना होगा। तब ये जो कंडीशन होगी कि शून्य यदि अपॉन में आ गया है, हर में आ जाए, तो हमारा जो प्राप्त होता है रिजल्ट हमें वो अपरिभाषित प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जितनी हमें जरूरत थी उतना हम जान चुके हैं। यदि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में दिया गया आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को छांटिए। ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट क्या 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने भी सीखा है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या आप घटाते हो या जोड़ते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है? घटाव हो रहा है परिमेय में से अपरिमेय को, तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो अपरिमेय ही कहलाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा इसका पहले का। अब दूसरे में थोड़ा हम इसको सोल्व करते हैं। यदि सोल्व हो सकता है कोई क्वेश्चन तो उसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तब उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। ये यहाँ पर प्लस था, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस था। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको अंडर रूट से
सॉरी ब्रैकेट से बाहर निकाला हमने, ये माइनस के अंडर रूट 23, इस माइनस के अंडर रूट 23 से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है 3, और 3 जो कि एक पूर्णांक है और साथ ही परिमेय संख्या है हमारी। तो ये क्या कहलाएगी रिजल्ट हमारी परिमेय संख्या, क्या होगा ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p बटा q की फॉर्म में देखिए इस तरह से लिख पा रहे हैं और साथ ही दोनों ही हैं पूर्णांक भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी थोड़ा सोल्व कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 को कैंसिल कर सकते हैं हम, बचा क्या हमारे पास 2/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा उत्तर होगा उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1/√2 दिया गया है। 2 देखिए कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या और एक क्या है यहाँ पर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दी जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या। अभी अभी हमने सीखा था कि परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या से भाग करो या गुणा करो शून्य को छोड़कर, तो रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब 2 पाई पर आते हैं। पाई क्या होती है हमारी, एक अपरिमेय संख्या, तो 2 पाई भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई हमारी अपरिमेय है और 2 हमारा परिमेय है। यहाँ पर परिमेय में अपरिमेय की गुणा हो रही है, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमेशा में, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अलग अलग छांट लिए हैं कि कौन सी संख्या इनमें परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सरल करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए 3 + √3 इंटू 2 + √2, अर्थात इन दोनों की हमें गुणा करनी है और गुणनफल प्राप्त करना है। तो पहले तो हम इस 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, 2 + √2 में, फिर √3, देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा हमने, √3 की 2 + √2 में गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 की √2 में करेंगे तो अंडर रूट से बाहर है 3, तो 3 अंडर रूट से बाहर ही रहेगा, ये √2 अंदर ही रहेगा। यहाँ पर √3 की 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट से बाहर था तो बाहर ही रहेगा, √3 जुगा तो रहेगा। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस प्लस। ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी, तो इन दोनों गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा। देखते हैं कुछ चीज जुड़ सकती है इनमें। देखिए ये √2 में है, √3 में, √6 में है, सारे अलग अलग हैं हमारे पास पद, तो ये पद न जुड़ सकते हैं न ही घट सकते हैं, क्योंकि एक जैसी टर्म ही जुड़ सकती है और एक जैसी टर्म ही घट सकती है। तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ये ध्यान से देखिए कि हमारा एक सूत्र बनना है, ये a+b और a-b की फॉर्म बन रही है, और हम जानते हैं चूंकि a+b a-b क्या होता है, a² - b²। आपने बचपन में कक्षा 7 में पढ़ा होगा। तो ये a का स्थान ले रहा है हमारा और ये b का स्थान ले रहा है। देखिए a+b a-b बिल्कुल टिकटॉक सेम हो रहा है यहाँ पे। तो हम a के स्थान पर लिख सकते हैं 3 को, तो 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। 3 का वर्ग हमारा 9 होता है, और √3 का जब किसी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 9 में से 3 गया 6, ये हमारा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो चूंकि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, कुछ बच्चे से ऐसे बोलते हैं कि a² + 2ab + b², कोई डिफरेंस नहीं है, हो तो रहा प्लस ही सारी जगह, यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी, तो हम
जैसे हम 2+3 लिख दें या 3+2 लिख दें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ए के स्थान पर यहाँ पर √5 है तो √5 का वर्ग कर देंगे हम। बी के स्थान पर √2 है तो √2 का वर्ग कर देंगे, +2 गुणे ए √5 है हमारा और बी √2 है। अभी अभी हमने बताया कि वर्ग करने पर अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट हट जाता है, तो 5+2 हो जाएगा ये, 2 जुका तो अंडर रूट वाली संख्या के अंडर रूट वाली संख्या से गुना करेंगे हम, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा। ये पर में संख्या जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7, 2 √10, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन बननी है, a-b a+b हो रही गुना है, बीच में गुणा हो रही है इनकी, चाहे a-b शुरू में लिख दो a+b बाद में, a+b a-b कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a+b a-b इक्वल्स टू a² - b²। यहाँ पर a का काम कर रहा है √5, इसका वर्ग, √2 b का काम कर रहा है तो √2 का वर्ग, वर्ग करने से अंडर रूट हट जाएगा, 5 - 2 आ जाएगा हमारा उत्तर 3। ठीक है, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हिंदी थोड़ी बड़ी है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई जो है, जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ये वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। यदि परिधि को हम c से प्रदर्शित करें और व्यास को d से प्रदर्शित करें, तो हमारी पाई जो होगी पाई बराबर होगा c/d। और हम कहते हैं कि p/q की फॉर्म में जिसको हम लिख पा रहे हैं वो परमेय संख्या है, और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि पाई एक अपरमेय संख्या है। तो इसी का जवाब हमसे पूछेगा कि पाई को आप अपरमेय क्यों बोलते हो, और जबकि 22/7 जो पाई का मान लेते हैं आप, उसको परमेय संख्या क्यों बोलते हैं। पाई का जो वैल्यू हम लेते हैं, पाई बराबर 22/7 हम लेते हैं, पाई की वैल्यू हम लेते हैं कि पाई बराबर 22/7 होता है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का सन्निकट मान है। क्या है पाई का? जो कि पाई का सन्निकट मान है। पाई का सन्निकट मान है, अर्थात प्रॉपर मान अभी तक हमें पाई का नहीं पता चला है कि पूरी तरह से पाई की वैल्यू क्या है। ये हम इसका लगभग में वैल्यू ले लेते हैं कि पाई लगभग जो है 22/7 के इक्वल है, इसलिए हम पाई इक्वल्स टू 22/7 लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है, कि पाई पर में क्यों है और 22/7 पर में क्यों है। ठीक है, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई बराबर 22/7 जो है वो पाई का सन्निकट मान है। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है संख्या रेखा पर √9-3 को, सॉरी √9.3 को निरूपित कीजिए। हमें संख्या रेखा पर दिखाना है इसको।
यदि आपको 9.3 को शो करना है संख्या रेखा पर, तो आप इसमें एक ऐड कर कर 10.3 इकाई की एक रेखाखंड खींचेंगे आप। कितने का खींचेंगे? 10.3 इकाई का। सपोज करिए 9.3 हमारा यहां तक हो रहा है। ठीक है, एक इकाई हम एक्स्ट्रा खींचेंगे यहाँ पर, एक इकाई। इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया है और इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? इस ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी रेखाखंड का? आपको प्रकार में आधे से अधिक दूरी का चाप यहाँ पर लगाना है और सेम उसी दूरी से यहाँ पर चाप लगाना है। फिर प्रकार को यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ पर और दूसरा चाप यहाँ पर, ये एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटेंगे। सपोज करो इस बिंदु पर काटा है, ये इसका मिड पॉइंट होगा, ई बोल देते हैं इसको। यो रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा हमें से। एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे किया हमने। जितनी भी एसी है किसी भी रेखाखंड का हमें मध्य बिंदु निकालना है, तो उस रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लेनी है प्रकार में। यदि ये पूरा रेखाखंड 10.3 है तो हमें लगभग 5.3 से थोड़ी फालतू ले लेंगे प्रकार में दूरी, चाहे 6 ले सकते हैं आप, 6 सेंटीमीटर या 7 या 8। ठीक है, बस आधे से अधिक होनी चाहिए। उसे प्रकार में यहाँ पर नोक रखकर एक चाप यहाँ पर और एक चाप नीचे की ओर, फिर प्रकार को उसी सेम दूरी से यहाँ पर रखकर एक चाप इसको कट करेगा, दूसरा इसको। ये एक दूसरे को बिंदु, जिस भी बिंदु पर इस रेखाखंड पर काटेंगे वो बिंदु उसका मध्य बिंदु होगा रेखाखंड का। अब रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें मिल चुका है। अब ए ई दूरी का हो या सी ई दूरी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसका मिड पॉइंट है, से आप एक अर्धवृत्त खींचना है। एक अर्धवृत्त आपको बनाना है जो कि ए और सी को स्पर्श करेगा। डेफिनेटली स्पर्श करेगा क्योंकि ए ई और सी इक्वल है। अब पॉइंट बी पर, बिंदु बी पर आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है जो कि इस अर्धवृत्त को किसी पॉइंट पर कट करेगा। सपोज करो ये एफ पॉइंट पर कट करता है इसको। अब इस रेखाखंड को आपको थोड़ा बढ़ा देना है आगे तक। अब प्रकार में बी एफ दूरी लेकर, बी से एफ तक की दूरी लेकर प्रकार को यहां पर रखकर बी पॉइंट बी पर एफ दूरी लेकर एक चाप काटना है जो कि इस रेखा को पॉइंट एफ, इसके बाद इसको जी मान लेंगे, जी बिंदु पर काटेगा। तो जो बी जी होगा आपका यहां से यहां तक की, वो √9.3 होगा और यहाँ पर √9.3 ये होगा। ये आपको नापने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखाखंड वृत्त को जिस भी बिंदु पर काटेगा वह दूरी अपने आप ही √9.3 होगी हमारी। अब बी एफ दूरी लेकर आपको एक चाप इस तरीके से काटना है जो कि इस रेखाखंड को बिंदु जी पर काटेगा और बिंदु बी से जी तक की दूरी है आपकी √9.3 होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो। एक बार रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले आपको जितनी भी दूरी को निरूपित करना है संख्या रेखा पर, अंडर रूट के अंदर की जो भी संख्या होगी उसमें एक ऐड करके आपको, ऐड करके जो भी संख्या प्राप्त होगी इतने इकाई का आपको रेखाखंड खींचना होगा। 9.3 का तो एक ऐड किया, 10.3 इकाई की आपने, इकाई के तौर पर आप सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं इसका। सेंटीमीटर 10.3 सेंटीमीटर की मैंने एसी रेखाखंड खींचा। एसी का मध्य बिंदु हमने प्राप्त किया। मध्य बिंदु कैसे प्राप्त किया? आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप पर, फिर उसी चाप से नीचे कट किया।
फिर प्रकार को बिंदु ए पर रखकर उस इन दोनों चापों को काटो, पहले ऊपरले वाले चाप को फिर दूसरे चाप को, इन दोनों चाप को मिलाती हुई रेखा खींची आपने, जो कि ए सी को बिंदु ई पर काटती है। बिंदु ई ही इन दोनों ए सी का मध्य बिंदु होगा। अब ए ई दूरी लेकर आपने एक अर्धवृत्त खींचा, ठीक है। अब पॉइंट बी से आपने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अर्धवृत्त को टच कराई एक रेखा, जो कि बिंदु एफ पर काटती है अर्धवृत्त को। और बी एफ ये आपका √9.3 होगा, लेकिन हमें संख्या रेखा पर चाहिए चूंकि, तो बी एफ दूरी लेकर आपने इस रेखा बी सी को काटा, जो कि बिंदु जी पर काटता है, और बी जी ये आपका √9.3 होगा। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बी जी बराबर √9.3। तो इस तरह से आप इस अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आपको ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके आपके हर को परिमेय बनाना है। परिमेयकरण का मतलब हर को परिमेय में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है आपको हर को। तो देखिए कैसे बदलते हैं हम हर को परिमेय में। आपका अंश तो इनका सबका एक ही है, सेम ही है, और एक जो होती है हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें किसे बदलना है परिमेय में? हर को। हर को भी परिमेय संख्या बनानी है। चलिए देखते हैं। 1/√7। यदि आपसे कोई ऐसी संख्या दे दी जाए तो आपको जो हर में संख्या दी गई है उसी संख्या से आपको अंश और हर में गुणा करा देनी होगी। सेम संख्या से ही अंश और हर में गुणा करानी होगी। तो गुणा कराने पर √7 की 1 में गुणा करेंगे तो √7, √7 की √7 में गुणा करेंगे तो वर्ग होने के कारण 7 बाहर आ जाएगा √ से। तो हमने क्या किया है? हर को परिमेय बना दिया है। अंश हमारा चाहे परिमेय बने या अपरिमेय बने, हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया था? हर को परिमेय बनाना है आपको। हर हमारा परिमेय हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, समझने चाहिए आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। यदि आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि हर में माइनस वाली संख्या है और यदि हर में प्लस वाली संख्या है, अगर हर में माइनस वाली संख्या है मतलब दो संख्या दी गई है और उनके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आपको अंश और हर में अपोजिट चिन्ह से गुणा करनी होगी, अपोजिट चिन्ह वाली संख्या से। अंश और हर में संख्याएं जो कि तू रहेगी, √7 थी √7 ही रही, √6 थी तो √6 रही। लेकिन यहाँ पर अगर चिन्ह माइनस हुआ तो आपको प्लस वाली संख्या से गुणा करनी है, प्लस हुआ तो माइनस वाली संख्या से। चिन्ह अपोजिट करना है सिर्फ आपको। तो चलिए √7 प्लस √6 की 1 में करेंगे तो ऊपरली संख्या हमारी ज्यों की तो आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमारी क्या कंडीशन बन गई है? a माइनस बी ए प्लस बी हमारा सूत्र बन गया है, जो कि अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था। a² माइनस b²। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है हमारा a² माइनस b²। ठीक है, चलिए √7 प्लस √6 वर्क करने पर 7 √ में से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर से √ में 6 बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा √7 प्लस √6 बटे में 1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा उत्तर होगा। एक हमारा क्या होती है? परिमेय संख्या, तो हमने हर को परिमेय बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे हम? चूंकि अब हर में इस बार क्या है हमारा? प्लस का चिन्ह है, तो क्वांटिटी सेम रखेंगे, √5 और √2 ही रखेंगे, लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे? प्लस की जगह माइनस, अंश और हर में गुना कर देंगे इससे। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 से गुना करेंगे, क्वांटिटी सेम है। ठीक है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 में गुना करेंगे तो √5 माइनस
दो जू का तू, यहाँ पर फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया है हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 जू का तू रहेगा हमारा, अंडर रूट में से बाहर आ जाएगा 5, यहाँ पर 2 अंडर रूट में से बाहर आ जाएगा। उत्तर होगा हमारा फाइनल उत्तर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और 5 में 2 जाकर 3, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप सभी के पास जो भी हम वीडियो बनाएं वो जल्द से जल्द आप सभी के पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।